Morning everyone and welcome to your English class. Hope that you are fine and staying at home. Today we are going to start a new chapter in English literature. Try again. It's a moral story in which we will learn that we should never give up trying. हमें कभी किसी भी चीज़ को अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि एक बार ट्राई किया और हमने अगर नहीं कर पाए उसको तो हम उसको छोड़ दें। नहीं, इस स्टोरी में यही सीखने को मिलेगा कि अगर हम कुछ चीज़ ट्राई कर रहे हैं और हम उसको नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए, फिर नहीं कर पाए तो हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए और तब तक ट्राई करते रहना चाहिए जब तक हम उसे अच्छे से कर ना लें। मान लिए आप क्लास 1 में थे, आपको एडिशन सिखाया गया, एक बार में आपको समझ में नहीं आया, मैम ने समझाया आपको, उन्होंने कहा ये सम सॉल्व करिए, आप नहीं कर पाए तो क्या आपने छोड़ दिया मैथ्स पढ़ना? नहीं ना, आपने एक बार नहीं आया दोबारा समझा, फिर समझा उसको ताकि आपको अच्छे से आ जाए। आपने 2-3 बार ट्राई किया तब जाके आपको वो चीज़ आई। अगर आप ट्राई ही ना करते और एक बार में छोड़ देते तो आपको क्या कभी मैथ्स का एडिशन करना आ पाता? नहीं ना। तो इसी तरह कोई भी चीज़ अगर हम सीख रहे हैं या कर रहे हैं और एक बार में नहीं हो रही है तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, हमें ट्राई करते रहना चाहिए और उसको और दिल लगा के ट्राई करना चाहिए। ओके, सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट दिस ओनली कि वी शुड नॉट गिव अप। And first I will read the story, then I will explain it to you. Okay, try again. Once upon a time there lived a king in Scotland whose name was Robert Bruce. He was very brave and wise. The king of England wanted to make Scotland a part of England. So he led a large army into Scotland. Though the Scottish army was small, King Bruce bravely fought the English 6 times, but he was defeated each time. Finally, he had to run away to a forest to save his life. Where he hid himself in a cave. King Bruce was tired and sick of fighting. He had given up all hope. He thought, there is no use trying any more. As he lay thinking, he saw a spider. It was trying to reach the roof of the cave. It failed again and again, but each time it fell, it would try again. It did not give up. At last, it reached the roof of the cave. King Bruce was surprised. He cried, "Wow! If a little spider does not give up, I too can try. I will fight the war again and I will win." He came out of the cave. He gathered his army and marched to the battlefield. This time he fought with a new courage and won. A little spider had taught him a lesson. Try again. You will surely win. So you will practice reading the story. Now I will explain you what is it's all about. एक बहुत समय पहले की बात है। Once upon a time means बहुत समय पहले की बात है। There was a king in Scotland. Scotland is a place. There was a king and whose name was Robert Bruce. वहाँ के राजा थे, उनका नाम था Robert Bruce. He was very brave and wise. Brave means बहुत ही ताकतवर, बलवान और बुद्धिमान थे। The king of England wanted to make Scotland a part of England. So he led a large army into Scotland. अब एक प्लेस है इंग्लैंड, वहाँ के जो किंग थे ही वांटेड कि वो स्कॉटलैंड को भी इंग्लैंड में मिला लें। तो इसके लिए जब कोई एक राजा दूसरे राजा का राज लेना चाहता है उसे
लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो क्या किया, इंग्लैंड के राजा ने अपनी आर्मी जो है वो स्कॉटलैंड भेजी। दो द स्कॉटिश आर्मी वॉज स्मॉल, स्कॉटिश जो स्कॉटलैंड के रहने वाले, बहुत छोटे से आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी इंग्लैंड के कंपैरिजन में, बट स्टिल जो वहाँ का किंग ब्रूस थे वो बहुत ही बहादुरी से 6 टाइम इंग्लिश आर्मी से लड़े। हर बार वो हारते गए और फाइनली क्या हुआ, वो एकदम थक के वो लोग जंगल में भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ पे लोगों ने अपने आप को कहाँ छुपाया, एक केव में छुपा लिया। ये देखिए, केव में छुपा लिया। और किंग ब्रूस जो थे वो बहुत थक चुके थे, बहुत ही निराश थे, और उन्होंने सारी अपनी जो होप थी, जो उनकी एक चाह थी लड़ने की, जीतने की, तो वो सब उन्होंने छोड़ दिया था, एकदम गिव अप कर दी। गिव अप मतलब किसी चीज़ को आप छोड़ देना कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। और उन्होंने सोचा कि अब ट्राई करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो नहीं जीत पाएंगे। और जब वो गुफा में रेस्ट कर रहे थे, वो आराम से लेटे हुए थे, थके हारे, जो वॉर से आके लेट के थोड़ा आराम करे, तो उन्होंने देखा एक स्पाइडर है वहाँ पे। स्पाइडर मतलब मकड़ा है वहाँ पे। वो बार बार ऊपर चढ़ना चाह रहा है रूफ पे, केव की रूफ पे चढ़ना चाह रहा है। केव मतलब गुफा पे की छत पे चढ़ना चाह रहा है, लेकिन बार बार वो गिर जाता है। ऊपर चढ़ता है फिर गिर जाता है, ऊपर चढ़ता है फिर गिर जाता है। इस तरह उन्होंने कहा कई बार वो स्पाइडर ने ट्राई किया, लेकिन वो गिरता रहा, लेकिन उसने ट्राई करना नहीं छोड़ा। ये नहीं कि वो 2 बार गिरा और चला गया, उसे वहाँ चढ़ना था। वो बार बार उसने ट्राई किया, और एट लास्ट आखिर में वो रूफ की टॉप पे पहुँच गया। अब किंग ब्रूस ये चीज़ देख रहे थे, वो बहुत अचंभित हुए। उन्होंने कहा वाओ, देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसका मतलब एक सरप्राइज़ वाला, हमने आपको बताया था ना सरप्राइज़ जब हो जाते हैं, तो एक सरप्राइज़ वाला वाओ। जब एक छोटा सा स्पाइडर इतने ऊपर इतनी मेहनत से जा सकता है, बार बार ट्राई कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी बार बार ट्राई करूँगा, और मैं फिर से जाके जंग लड़ूंगा और इस बार ज़रूर जीतूंगा। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो उन्होंने क्या किया, वो एक नए उत्साह से भर गए। वो फिर से बाहर आए अपने केव से, और ही गैदर्ड हिज आर्मी। गैदर्ड मतलब सबको इकट्ठा करना, अपने जो आर्मी थी, उनकी फ़ौज थी, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और मार्च्ड, अपने सोल्जर के साथ बैटल फील्ड में गए। कहाँ बैटल फील्ड मतलब युद्ध का स्थान, वहाँ पे गए। उन्होंने फिर एक नई उत्साह, एक नई ताकत के साथ इंग्लैंड की आर्मी से लड़ाई लड़ी, और वो जीत गए। और उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस और ये चीज़ कैसे आई, उन्होंने एक छोटे से स्पाइडर ने उन्हें सिखाया कि हमें कभी ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक हम जीत ना जाए, हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। इसी तरह आपको भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं हार जाऊंगा, मैं डर के कभी चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए। आपने एक बार चीज़ की, आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बार बार वो चीज़ करते रहो, एक ना एक दिन सफल ज़रूर होता है इंसान। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी उदास होकर चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए कि अरे हम नहीं जीत रहे, अब हम नहीं सीखेंगे। आपको एक नई उत्साह के साथ उसको फिर से शुरू करना चाहिए। ठीक है, so this is all about this story. Read it and enjoy it. Thank you. Stay safe, stay home.